प्रणाम गुरुदेव। जब से आप जीवन में आए हैं जिंदगी बेहतर होने लगी। गुरुदेव कैसे जाने कि जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रणाम आपको और प्रणाम प्रश्न पूछने वाली साधिका को भी। और बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा जीवित प्रश्न पूछा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं जीवन में आया, आपके जीवन में परिवर्तन हुआ, अच्छा कुछ घटा, ये मेरा सौभाग्य कि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ। दूसरा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस पे मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाए हैं, मगर यहां मैं जो तुम्हें उद्देश्य बता रहा हूं उसको यदि समझ लिया, ध्यान रखें, उसको यदि समझ लिया तो तुम इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक बन जाओगे। उस पूरे ब्रह्मांड की, उस अनंत शक्तियों के तुम मालिक हो सकते हो। तो उसकी तरफ चलते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? यहाँ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गुरु बताते हैं तुम्हारे जीवन का ये उद्देश्य है, तुम्हारे जीवन का वो उद्देश्य है। मैंने भी एक दो वीडियो में बताया कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य है ही नहीं। तुम हो तो भी ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड छोड़ो, धरती पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं होगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और धरती भी छोड़ो, खास रिश्तेदारों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे होने से ना होने से परिवार में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन के लिए रोना होगा, होता है, बस बात खत्म हो गई। कोई तुम्हारे साथ जाता नहीं, कोई तुम्हारे साथ आता नहीं। इस दृष्टि से देखें तो कोई उद्देश्य नहीं है। मगर अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको अच्छे तरीके से समझो तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य के कारण, उस उद्देश्य को पूरा ना करने के कारण तुम एक दर्दनाक और दुख भरा जीवन जी रहे हो। मैं इन शब्दों को दोबारा दोहरा दूं। उद्देश्य ना पूरा करने के कारण तुम एक दुखी, दर्दनाक जीवन को जीने के लिए मजबूर हो। उद्देश्य क्या है? एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। एक छोटा सा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसका स्कूल में एडमिशन होता है। जब वो स्कूल जाता है तो अपनी माँ को बोलता है कि बीच से ऐसे मेरे बाल झाड़ो, थोड़े इधर थोड़े इधर, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। माँ कहती ये बाल नहीं, ऐसे नहीं करना है, बालों को तो सिर्फ पीछे ही ले जाओ। ये बाल तो आवारा बच्चों के होते हैं। बच्चा फिर कहता है, माँ थप्पड़ लगा देती, माँ बोलती नहीं, जैसे मैं कह रही हूं वैसे ही मानो। जैसे माँ बाप जो है परमात्मा के बराबर है। माँ बाप को ये भ्रम हो जाता है कि जो वो कह रहे हैं वही ठीक है, वो तो कभी गलत हो नहीं सकते। इनके माँ बाप को भी यही भ्रम था कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। और माँ बाप का जीवन खुद दुख में होता है पूरी तरह से। उस माँ को भी यही था कि मैं गलत तो नहीं हो सकती। बच्चे को मार मूर के स्कूल भेज दिया, बाल वैसे ही करे जैसे माँ को पसंद थे। बच्चा बड़ा हुआ, 9th-12th में गया, तो जब बच्चे ने ऐसे बाल झाड़ने की कोशिश करी स्कूल में तो टीचर ने मारा। टीचर ने कहा ऐसा कभी नहीं करना। शादी हो गई। शादी हो गई और शादी के 2-3 दिन बाद बाल उसने वैसे ही झाड़े जैसे उसे पसंद था। पत्नी ने कहा अगर तुम ऐसे बाल करोगे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और चली जाऊंगी। ऐसे नहीं, तुम ऐसे अच्छे लगते हो। अब ये आदमी मरते 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 मर गया। अब इसके जीवन का उद्देश्य क्या होगा? ये दोबारा तो पैदा होगा। इसके जीवन का उद्देश्य क्या होगा? थोड़ा सा सोचो। ये दोबारा पैदा सिर्फ इसीलिए होगा कि बाल ऐसे झाड़ सकूं, और तो कोई उद्देश्य नहीं था। पत्नी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, माँ बाप भी हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई, एक क्या रह गया? क्या रह गया? बाल ऐसे झाड़ू। हुआ नहीं पूरा। अब ये पैदा होगा। अब इस उदाहरण को समझने के बाद अब अपने जीवन को समझो और हमारे समाज की व्यवस्था को समझो। तुम पैदा हुए, तुम्हें पैदा होने के बाद जो है बड़े हुए, मीडिया जो चल रहा है, मीडिया में है ना, इंटरनेट पर जो चल रहा है वो तुमने मैगजीन देखी, तुमने फिल्म देखी, कुछ ऐसी, तुम्हें प्रेम के बारे में पता लगा। क्योंकि इस दुनिया में प्रेम के बारे में जितना लिखा गया है उतना किसी के बारे में नहीं लिखा गया। कविताएं, चुटकुले,
कहानियां, प्रेम कथाएं, इतना किसी और के ऊपर नहीं लिखा गया। यदि हम किताबों को भी इकट्ठा करें तो साइंस और ये सब किताबें इतनी ही सी होंगी अगर इकट्ठा करें, और प्रेम तो अनंत किताबें होंगी। तो जब तुम पढ़ोगे, जब तुम चाहोगे, तो तुम देखोगे प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम्हारी मर्जी से या तुम्हारी ना मर्जी से भी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है तो शादी के कुछ समय बाद तुम्हारे अंदर एक अपने पार्टनर से ऊब पैदा हो जाती है। एक ऊब पैदा होती है तो तुम्हें लगता है हम किसी के साथ जीवन को जिए, किसी और के साथ जीवन को जिए। अब ये किसी और के साथ जब जीवन को जीने की बात करते हैं तो ये मिल ही नहीं पाता तुमको। ये दिखता है, बात होती है, सब कुछ होता है, मगर पूर्णता तुम्हें मिल नहीं पाता है। अब जब पूर्णता तुम्हें नहीं मिलता तो अब तुम पृथ्वी पर दोबारा किसको पाने के लिए पैदा हो? जो मिल गया है उसके लिए या जो नहीं मिला है उसके लिए? किसके लिए पैदा हो? थोड़ा सोच के देखो। जो नहीं मिला है उसके लिए, जो मिल गया उसकी तो वैल्यू 0 हो गई, और जो नहीं मिला उसके लिए तुम पैदा हो गए। अब तुम्हें कौन नहीं मिला? अब तुम्हें कौन नहीं मिला? यहां 2 चीजों पे मैं तुम्हारा ध्यान लेके जाता हूं। तुम्हें पहली बात, आजादी से जीवन जीने का मौका नहीं मिला। जो तुम जीना चाहते हो वैसा तुम जी नहीं पाते हो। तुम एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम टीचर हो, तुम आध्यात्मिक टीचर भी हो, जो तुमको जीने को चाहिए वो तुम जी नहीं पा रहे हो, वो तुम्हें मिल ही नहीं पा रहा है। अब उसके बाद तुम क्या जीने के लिए पैदा होगे? तुम्हें आजादी नहीं मिल पा रही। दूसरी तरफ चलते हैं। तुमने रिलेशन करे, प्रेम करा, बच्चों को जन्म दिया, बच्चों की शादी करी, ये तुम कई बार करते चले आ रहे हो। फिर तुम क्या यही करने के लिए पैदा हुए? तुम एक ऐसा प्रेम पाने के लिए पैदा हो रहे हो बार बार जो अनकंडीशनल लव हो, जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो। तुम ऐसे जीवन को जीना चाह रहे हो जो मृत्यु से पार हो, जहां मृत्यु ना हो। तुम्हारी खोज क्या है? तुम इस पृथ्वी पर किस प्रेम को खोज रहे हो? तुमने कहा ना, लक्ष्य क्या है जीवन का? लक्ष्य जीवन का अधूरेपन को पूरा करना है, और तो कोई लक्ष्य है ही नहीं। अपने जीवन को पूर्णता जीना और पूर्णता में समाप्त हो जाना है। अधूरापन हमेशा जो है दिक्कत देता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? और अब पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? सोचो, पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? जब तुम जीवन को जियोगे तब तुम्हें पूर्णता प्राप्त होगी। अब तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अब तुम्हारा लक्ष्य है उस परम शून्य में चले जाना। ये लक्ष्य नहीं कह सकता, स्वभाव है उधर जाना। मगर उधर क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि जो जीने की इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पा रही, वो तुम कर नहीं पा रहे हो। जो व्यक्ति अपने क्रोध को खुल के नहीं जी पाता, क्रोध करने के बाद पछताता है, वो प्रेम को कैसे खुल के जिएगा? और जो प्रेम को खुल के नहीं जी पा रहा, वो परमात्मा को कहां से जी लेगा? तो थोड़ा इस बात को जब समझेंगे तो पता लगेगा सांसारिक तौर पे तो कोई लक्ष्य अब हमारे पास नहीं है। सांसारिक तौर पे कोई भी लक्ष्य हमारे पास ऐसा नहीं है जिसे हमें पूर्ण करना है। हम कुछ सपने अधूरे लेकर आए हैं, वो हमें जीने हैं, और जैसे ही वो हम जिएंगे हम पार निकल जाएंगे। तो मैं यहां एक अंतिम बात करके जो है इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तुम्हें यहां गुरु बताते हैं कि ये छोड़ दो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ये वासना है, ये गंदा है, ये गलत है, ये वो सही है। मैं तुम्हें बताता हूं कि जो भी इस पृथ्वी पे गलत है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कोई गुरु तुम्हें ये बताएगा नहीं।
जो भी इस पृथ्वी पर गलत है, गंदे से गंदा है, वो जी कर और उसे समझ कर, उसको अनुभव कर कर ही जो आगे जाता है वही सदगुरु बन पाता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं उस सत्य तक जाने के लिए। उस सत्य तक जाने के लिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बुद्ध ने कहा जीवन दुख है। बुद्ध के जीवन में सब कुछ होने के बाद दुख था। बुद्ध ने कहा दुख के कारण हैं। बुद्ध को पता लगा कि दुख के कारण भी हैं, और बुद्ध ने कहा दुख से मुक्ति के उपाय हैं, क्योंकि उपाय उन्होंने ढूंढ लिए थे। दुख जिया होगा तभी तो कारण पता लगा होगा, और कारण पता लगा होगा तभी तो मुक्ति का मार्ग खुला होगा। यदि बुद्ध ने दुख जिया ही ना होता तो बुद्ध कैसे कह देते कि जीवन दुख है? सोचो, वो संन्यास्त होना चाहते हैं, पिता संन्यास्त नहीं होने दे रहा, घर छोड़ के भागना पड़ा, मगर संन्यास्त होने की इच्छा को जरूर पूरा करा। अब तुम सोच रहे हो घर में बैठे बैठे सारे काम हो जाएंगे। वो सारा कुछ उसने करा, तभी बुद्ध को पता लगा कि जीवन दुख है। जो हमें कहानी सुनाई जाती है ना कि एक अर्थी जा रही थी, कोई दुखी बुढ़िया बैठी हुई थी और बुद्ध ने देखा और बुद्ध समझ गए। ये कहानी ऊपरी तौर पर है, अंदर पहले बहुत दुख भर चुका था। उस अर्थी ने तो बस छुआ था बुद्ध को, और वो दुख का घड़ा फट गया था अंदर से। जीवन का लक्ष्य क्या है? परम सत्य के साथ एक हो जाना, मगर उससे पहले जो जीवन जीने आए हो वो जियोगे, तभी वहां पहुंच पाओगे। यदि जिया ही नहीं तुमने तो तुम पहुंच नहीं पाओगे। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं। मेरे पास बहुत साधक और बहुत साधिकाएं हैं। कई साधिकाएं इतनी ऊंचाई पे गई जहां वो परम शांति उन्हें महसूस हुई, मगर काम वासना को उन्होंने ढंग से नहीं जिया, इसी कारण वो दोबारा गिरी और काम वासना में फंस गई। बहुत सारे साधक उतनी ऊंचाई पर गए, परम शून्य को छुआ, महसूस किया, मगर गुरु बनने की इच्छा थी, वापिस धरती पे आ गए, शून्य छूट गया, खाली जंजाल में फंस गए। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। यदि तुम जोर जबरदस्ती करके अगर उस शून्य तक पहुंच भी गए तो वहां ठहर नहीं पाओगे, वापस गिरोगे तुम। तो जिसने जीवन को जिया वो जीवन के पार चला गया। ध्यान रखना, मैं दोबारा से अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं। जो तुम्हें मिला उसकी वैल्यू खत्म हो गई, जो तुम्हें नहीं मिला उसी की वैल्यू तुम्हारे दिमाग में है। जो मिल गया वो मिट्टी, जो नहीं मिला वो सोना। जो मिल गया वो मिट्टी, जो नहीं मिला वही हीरे जवाहरात। जो मिल गया वो पास्ट हो गया, जो नहीं मिला वो फ्यूचर बना रहा। तो जियो, और जियो जैसा तुम्हें जीना है, तभी तुम भाग सकोगे, तभी तुम निकल सकोगे, तभी तुम छलांग मार सकोगे। ठीक है? जीवन का उद्देश्य क्या है? परम शांति के साथ एक होना, मगर वो पहले नहीं जब तक भूखे पेट भजन नहीं होता है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।